हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई कॉम सीखो विद नवीन वर्मा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मेरी एक फ्लिपकार्ट अकाउंट्स की सीरीज चल रही है। उसकी आज हम सेकंड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स लिस्टिंग के बारे में। फ्रेंड्स, दो टाइप की लिस्टिंग होती है, सिंगल लिस्टिंग एंड बल्क लिस्टिंग। सिंगल लिस्टिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया हुआ है कि हम सिंगल लिस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिंगल लिस्टिंग मीन्स कि हम एक प्रोडक्ट को वन बाय वन लाइव लिस्ट करते हैं, तो उसको हम सिंगल लिस्टिंग कहते हैं। उसके नेम से ही आपको इजीली समझ आ रहा है। और फ्रेंड्स, बल्क लिस्टिंग, अगर हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को एक साथ ही अपलोड करते हैं, उसको हम बोलते हैं बल्क लिस्टिंग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी बल्क लिस्टिंग के ऊपर है। होप सो आपको समझ आएगी पूरी वीडियो। तो आप विदाउट स्किप करके पूरी वीडियो देखिए। कोई भी कंफ्यूजन होगा उस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके अपडेट कर सकते हैं। मैं फर्दर उसमें आपकी जो भी क्वेरी होगी सॉल्व करूंगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जानते हैं कि हम फ्लिपकार्ट पे बल्क लिस्टिंग कैसे करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम अपने अकाउंट को कैसे स्टेप टू स्टेप हमने अपनी डिटेल फिल करके अकाउंट ओपन किया था, एक सेलर अकाउंट ओपन किया था। और हमने उस पर एक सिंगल लिस्टिंग करी थी ताकि हम उस अकाउंट को लाइव कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, हमारी वो सिंगल लिस्टिंग लाइव हो गई है। हमारा अकाउंट अब लाइव है। देखते हैं, अकाउंट ओपन करने के बाद, लाइव होने के बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। 4 टास्क रिमेनिंग आपको दिखा रहा है राइजिंग स्टार के लिए, जो हमें एंड्स ऑन मार्च 11 है। मार्च 11 तक हमें कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट वन, कंप्लीट बल्क वेरिफिकेशन, बैंक वेरिफिकेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चेक योर स्टॉक कंप्लीट नाउ, हम इसको भी कर देते हैं फ्रेंड्स। ऑलरेडी हमने स्टॉक इन किया हुआ है 100 यूनिट्स फॉर दिस लिस्टिंग, राइट। सेकंड पॉइंट, 10 वन का हमने किया हुआ है 10 लिस्टिंग शुड बी एक्टिव ऑन द स्टॉक। आज हम बल्क लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो बल्क लिस्टिंग जब हम करेंगे तो ऑलमोस्ट हम 13 to 14 लिस्टिंग बल्क करेंगे, जिससे हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सेकंड वन है यूज एक्सप्रेस फुलफिलमेंट। फ्रेंड्स, हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फ्लिपकार्ट में कुछ फुलफिलमेंट के प्रोसेस होते हैं। इन स्टॉक हो गया, एक्सप्रेस हो गया, राइट, फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट हो गया। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक इसमें भी हम दिखा रहे हैं, जो हमने एक लिस्टिंग लाइव एक्टिव करी है उसको हमने एक्सप्रेस में डाल दिया ऑलरेडी। ऐड क्वालिटी इमेज, वो हमने एक लिस्टिंग जो करी है उसकी क्वालिटी इमेज हो गई है। तो मैक्सिमम हमें मिनिमम 10 प्रोडक्ट लाइव करने हैं इन सब चेक पॉइंट्स को कंप्लीट करने के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो चलते हैं हमारे बल्क लिस्टिंग प्रोसेस पे। फ्रेंड्स, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे स्क्रीन के होम, लिस्टिंग एंड इन्वेंटरी। तो हम लिस्टिंग पे क्लिक करके माई लिस्टिंग पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। अभी जो हमारी लिस्टिंग लाइव है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है, जो हमने लाइव करी है, जिसमें हमारा बैंक सेटलमेंट दिखा रहा है 212, सेलिंग प्राइस 300, राइट। हम बल्क लिस्टिंग के लिए फिर लिस्टिंग में जाएंगे, ऐड बल्क लिस्टिंग। हम यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐड न्यू लिस्टिंग में भी हम जा सकते हैं, सिंगल लिस्टिंग एंड बल्क लिस्टिंग। लेकिन हम यहाँ से जाते हैं ऐड न्यू लिस्टिंग, राइट, देन ऐड बल्क लिस्टिंग, नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर आपने कोई वीडियो देखनी है हाउ टू बल्क लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पे, तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, राइट। अब हेयर एसेसरी पे हम क्लिक करते हैं। ये हमारी प्रीमियम एसेसरी है फॉर दिस अकाउंट, राइट। तो हमने इसको फेवरेट पे ऐड कर दिया, राइट। अब हेयर एसेसरी में भी हमें क्या, हम अभी लिस्टिंग करने वाले हैं बैक पिन्स की। सेलेक्ट ब्रांड, यहाँ पे फ्रेंड्स हम ब्रांड डाल देते हैं, निश, चेक ब्रांड, ब्रांड डाल दिया रितनीश, चेक ब्रांड किया। यू कैन स्टार्ट द सेलिंग अंडर दिस ब्रांड, क्रिएट न्यू लिस्टिंग। दो तरह से लिस्टिंग होगी फ्रेंड्स, विद इमेज अपलोडर एंड विद एक्सेल टेम्पलेट। तो हम इमेज अपलोडर में हमें पहले इमेज अपलोड करनी होगी, राइट, फिर उसकी एक्सेल बन के आएगी, हमें उसमें डिटेल फिल करनी होगी। बट बेटर ऑप्शन होगा विद एक्सेल टेम्पलेट। तो हम एक्सेल टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं।
डाउनलोड, एक एक्सेल टेम्पलेट हमारी डाउनलोड हो गई। सेव। नाउ डाउनलोडेड, ओपन कर लेते हैं इसे। फ्रेंड्स ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट हैज ब्लॉक माइक्रोस फ्रॉम रनिंग, इसको क्लोज करते हैं। इसके हम डाउनलोड फोल्डर में आ जाते हैं। डन, इसको हम अनब्लॉक कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके अनब्लॉक, ओके, अप्लाई। अब ओपन करते हैं फ्रेंड्स, इनेबल कंटेंट्स। बल्क लिस्टिंग फ्रेंड्स, समरी शीट में सभी डिटेल्स उन्होंने दी हुई है। जनरल गाइडलाइंस, कैटलॉग टेम्पलेट गाइडलाइंस, सीरियल नंबर क्या होगा, क्यूसी स्टेटस, एवरीथिंग जो भी हम उस फाइल में भरेंगे, नेक्स्ट डिटेल भरेंगे, सबके बारे में उन्होंने कि कौन कौन सी फील्ड मैंडेटरी है, एवरीथिंग इज हेयर, राइट। उसके बाद इंडेक्स, जो जो हमारे पास फिल्टर वैल्यूज होंगी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप, कलर एंड आइडियल फॉर हेयर एसेसरीज, ये शीट है जिसमें हम पूरी डिटेल फिल करेंगे। नेक्स्ट शीट में लिस्टिंग FAQ शीट, कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे इजीली आंसरेबल मिल जाएगी। सब डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी जो भी लिस्टिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। इमेज गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है। रेजोल्यूशन 200 इंटू 1100 होना चाहिए। मिनिमम 1 इमेज फॉर दिस कैटेगरी, यू कैन प्रोवाइड मैक्सिमम 5 इमेज फॉर दिस कैटेगरी, ऑल डिटेल्स आर देयर, राइट। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं हेयर एसेसरीज में। हेयर एसेसरी में देखिए फ्रेंड्स, सेलर एसक्यू, ग्रुप आईडी, लिस्टिंग स्टेटस, एमआरपी, हम एक एक करके फिल करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक फाइल फिल की हुई है, हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं, हमारे लिए इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना, राइट। इसको भी हम अनेबल कर लेते हैं सिक्योरिटी पर्पस। फ्रेंड्स अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सेलर एसक्यू आईडीज में हमने यहाँ पे एसक्यू आईडी कर दी। सेलर एसक्यू आईडी मीन्स कि किसी उस प्रोडक्ट, कोई भी आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसका आपका क्या नेम है, ताकि आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो जाए कि विदाउट इमेज की आपको पता है कि रहे कि ये वाला प्रोडक्ट है, राइट। सपोज हम किसी चीज को, मेरे पास 3 तरह के पेन है, राइट। एक है बॉल पेन, एक है इंक पेन और एक है स्मॉल, एक छोटा सा विदाउट रिफिल बॉल पेन, राइट। तो हमने उनको नेम दे दिया है कि सपोज ABCD कंपनी रिफिल रिफिल बॉल पेन, ठीक है, ABCD इंक पेन, राइट। तो इस तरह से अगर आप ऑर्डर आता है तो वहां पे SKU नेम शो होगा फ्रेंड्स, ताकि हम उससे पता लग जाए कि इसमें क्या प्रोडक्ट जाएगा। तो SKU ID मीन्स योर प्रोडक्ट नेम ओनली, सिंपल लैंग्वेज, कि आपके प्रोडक्ट का क्या नाम है, राइट। तो हम SKU ID सपोज मैंने जैसे बना ब्लैक पैक ऑफ 6, तो मेरा ब्लैक पैक ऑफ 6 एक मेरा प्रोडक्ट है, ऑब्वियस है, उसका नेम है, राइट। उसके बाद ग्रुप आईडी, फ्रेंड्स अब आपने देखा होगा किसी भी प्रोडक्ट का, सपोज मैं जैसे आपको एक ओपन करके दिखाते हैं फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट अगर मैं करता हूँ पैंट, पैंट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ये जो आपको इमेजेस यहाँ पे दिख रही हैं कलर वाइज, सपोज ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ये होता है ग्रुपिंग, साइज चार्ट ग्रुपिंग। तो उस ग्रुपिंग के लिए हमें यहाँ पे डिटेल फिल करनी होती है। सपोज मेरे पास एक ही डिजाइन के जिसमें कलर डिफरेंट है, 3 प्रोडक्ट हैं, तो मैंने उन तीनों को ग्रुप बना दिया, राइट। ब्लैक पैक ऑफ 6, मैजेंटा पैक ऑफ 6, ग्रीन पैक ऑफ 6, मैंने उसका ग्रुप बना दिया। जब ये लिस्टिंग लाइव होगी तो एक ही पेज पे तीनों 3 कलर्स वहां पे शो हो गए, कस्टमर इजिली ही वहां पे जाके अपने कलर्स चूज कर सकता है, राइट फ्रेंड्स। और इन केस 3 लिस्टिंग्स आर देयर, 3 लिस्टिंग वहां पे होगी। किसी भी एक प्रोडक्ट पे कस्टमर अगर रेटिंग देता है, सपोज एक प्रोडक्ट पे रेटिंग आई 4, सपोज मैं एज अ सेलर मैंने एक ब्लैक पैक ऑफ 6 प्रोडक्ट खरीदा और मुझे अच्छा लगा, मैंने उस पर 5 की रेटिंग कर दी।
जब कस्टमर शो करेगा, पेज ओपन करेगा, तो अगर वो मेजेंटा भी ओपन करेगा तो वहां पे वो रेटिंग शो होगी, 6 की रेटिंग होगी, 5 की रेटिंग ही शो होगी। मीन्स कस्टमर ने एक ही प्रोडक्ट खरीदा, एक पे रेटिंग दी, बट वो तीनों लिस्टिंग पे शो करेगी आपकी रेटिंग। तो इससे आपको भी बेनिफिट होगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी आपकी भी, राइट। तो ग्रुपिंग का ये बेनिफिट हमें मिलता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट ग्रुप में लिस्ट करें, राइट फ्रेंड्स। लिस्टिंग स्टेटस आपने एक्टिव करना है, इनएक्टिव करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज मैंने अभी एक्टिव ही करना है, अगर पास हो जाती है लिस्टिंग तो एक्टिव हो जाए एक्टिव। यहाँ पे मैं अपना एमआरपी देता हूँ, जो भी एमआरपी प्रोडक्ट का होगा। सेलिंग प्राइस दे देता हूँ, जो वहाँ पे सेल होगा। एमआरपी और सेलिंग प्राइस में फर्क क्या होगा फ्रेंड्स? एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप सभी को पता ही है। सेलिंग प्राइस कि आप कितने डिस्काउंट में उस प्रोडक्ट को वहाँ सेल कर रहे हो। सपोज 399 का मैंने एमआरपी रखा, 299 का मैंने सेलिंग प्राइस रखा। तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वहाँ पे आपको डिस्काउंट शो करेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए 999 का इसका एमआरपी था, 258 में ये सेल हो रही है, राइट। तो 70% ऑफ में ये सेल हो रही है, राइट फ्रेंड्स। तो ये इतना डिस्काउंट वहाँ पे शो करेगा। ये हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, एमआरपी एंड सेलिंग प्राइस, राइट। फिर आ जाता है पॉइंट फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट और सेलर। सेलर कि हम अपने आप ही हमारे पास ही वेयर हाउस है, हम यहीं से उस प्रोडक्ट को डिस्पैच करेंगे अगर कोई भी ऑर्डर आ जाता है। लेकिन फुलफिलमेंट बाय अगर यहाँ फ्लिपकार्ट भी आएगा ऑप्शन जब हम वेयर हाउसिंग में जाएंगे। तो अगर हम फ्लिपकार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स हमें वो स्टॉक अपने प्रोडक्ट्स इनके फुलफिलमेंट सेंटर पे भेजना होगा। कोई भी ऑर्डर होगा तो वो ऑर्डर वहां से प्लेस होगा, वहां से डिस्पैच होगा, राइट। फिर आ जाता है प्रोक्योरमेंट टाइम। फ्रेंड्स अभी हम मैंने आपको डिस्कस किया कि 3-4 तरह के प्रोक्योरमेंट होते हैं, इन स्टॉक, एक्सप्रेस, डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट एंड मेड टू ऑर्डर। तो फ्रेंड इन स्टॉक का मीन्स है कि हमारे पास वो प्रोडक्ट इन स्टॉक में रखा है, राइट, कि ऑर्डर आएगा हम डिस्पैच कर देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा 1 दिन का या 2 दिन, जो भी हमारा प्रोक्योरमेंट डेज होते हैं, राइट। एक्सप्रेस का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपके पास ऑर्डर आया, आपको विद इन 2 आवर्स उसको डिस्पैच करना है अपने पास से, राइट। फिर थर्ड ऑप्शन है डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट की आपको मार्केट से खरीदना है उसको, राइट। थर्ड है मेड टू बी ऑर्डर कि अगर ऑर्डर आएगा तो ही हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो उसके लिए वो टाइमलाइन बढ़ जाती है। तो फ्रेंड जो डिस्पैच एक एसएलए होता है हमारा, एक प्रोक्योरमेंट टाइम होता है जिसको हम एसएलए बोलते हैं, ठीक है। उस वो इन प्रोक्योरमेंट टाइप के अकॉर्डिंग वो टाइम बढ़ता रहता है कि आपको कितने टाइम में वो डिस्पैच करना होगा ऑर्डर आने के बाद, राइट। तो हमने कर दिया एक्सप्रेस क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है और हम विद इन 2 आवर्स हम उसको डिस्पैच कर देंगे, राइट। अब ये देखिए प्रोक्योरमेंट एसएलए, राइट, एसएलए इन डेज, 1 डेज हमने कर दिया, बट जब ये लिस्टिंग लाइव हो जाएगी तो वहां पे हम दिखाएंगे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, वो वहां पे शो होगा, राइट। सेकेंड वन स्टॉक, हमारे पास उस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है। शिपिंग प्रोवाइडर ऑलवेज फ्लिपकार्ट ही आएगा, फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग पे, क्योंकि फ्लिपकार्ट ही शिपिंग हमें प्रोवाइड करवाता है। अगर हम पहले आपने कभी देखा होगा फ्रेंड्स, कभी आपने बाय किया होगा प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से अर्लियर टाइम्स, मतलब कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 साल पहले की या 2 साल पहले की, तो उसमें हम क्या करते थे, कस्टमर से एक शिपिंग चार्ज हम चार्ज करते थे। 299 का प्रोडक्ट लिया प्लस 40 रुपीज शिपिंग चार्ज, तो प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाती थी 348, राइट। 348 प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाती थी इंक्लूडिंग शिपिंग चार्जेस। बट हमने यहाँ पे 00 लिखा है क्योंकि हम कोई भी शिपिंग चार्जेस कस्टमर से नहीं ले रहे, हम शिपिंग फ्री कर रहे हैं, राइट। प्रोडक्ट का डायमेंशन हमने डालना है, जो हम पैक प्रोडक्ट रखेंगे उसका क्या डायमेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे शिपिंग चार्जेस हम फ्लिपकार्ट को पे करेंगे, राइट। जैसे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हाइट हो गया, वेट हो गया इसका 100 ग्राम्स। फिर एचएसएन कोड, उस प्रोडक्ट का क्या एचएसएन कोड है। लग्जरी केस में हमें कुछ नहीं करना है, राइट। कंट्री ओरिजिन इंडिया, अगर इंडिया का प्रोडक्ट है, अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है तो हमें वो डालना है। मैन्युफैक्चर डिटेल्स, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स डालेंगे, जो भी मैन्युफैक्चर डिटेल्स होगी। जीएसटी क्या होगा उसका, एमओक्यू मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी,
मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 भी हम कर सकते हैं फ्रेंड्स, 2 भी हम कर सकते हैं। सपोज हमारा अब प्रोडक्ट का जो वेट है वो है फ्रेंड्स 100 ग्राम, राइट। हम अगर एक प्रोडक्ट सेल करेंगे तो भी 100 ग्राम्स के चार्जेस 500 ग्राम्स के चार्जेस लगेंगे, क्योंकि एक बकेट शिपिंग में हमेशा एक बकेट होगी 0 to 500 ग्राम्स, 500 ग्राम्स टू 1000, 1000 टू 1500, राइट। तो इस तरह अगर आपका 100 ग्राम का भी प्रोडक्ट है तो आपको जो चार्जेस लगेंगे वो 500 ग्राम्स के लगेंगे। अब मैं यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी 2 कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स एक सिंपल उसमें अगर हम बात करें कि जैसे मैं आपको एक्सेल कि मेरी प्रोडक्ट एक्सेल में मैं आपको जैसे समझाता हूँ, आपको इजी समझ आएगा। प्रोडक्ट मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट इज 100 रुपीज, राइट। फ्लिपकार्ट फीस मीन्स कमीशन, फिक्स फी, शिप फिक्स फी एंड एवरीथिंग, और सिर्फ शिपिंग फीस को हटाने के बाद जो भी फीस लगेगी, फ्लिपकार्ट फीस होगी मेरी 50 रुपीज, राइट। शिपिंग फीस शिपिंग फी लगी मेरे को इस पे 50 रुपीज फॉर 100 ग्राम्स। मेरी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट हो गई फ्रेंड्स 200 में वहां सेल होगा, राइट। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ये है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1 की, आपको मिनिमम एक ऑर्डर करना होगा, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ कर देता हूँ MOQ 2, तो क्या होगा, MOQ 2 में क्या होगा, मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट 200 हो जाएगी, राइट। मेरा फ्लिपकार्ट कमीशन फिक्स रहेगा 50 रुपीज ही, जो सेम है 50 रहेगा। शिपिंग भी सेम रहेगा क्योंकि वो 500 ग्राम के अंदर ही रहेगा 50, राइट। और प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाएगी मेरी 300। अगर मैं मिनिमम 2 करता हूँ तो 300 में कस्टमर को 2 पीस मिलेंगे। लेकिन अगर मैं MOQ 1 करता हूँ, MOQ अगर मैं 1 करता हूँ, लेकिन कस्टमर अगर उसको 2 प्रोडक्ट चाहिए, 2 ऑर्डर करेगा, तो उसको 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 400 लगेगा, राइट। लेकिन इस केस में उसको 300 मिलेगा, तो 100 रुपीज का बेनिफिट कस्टमर को होगा और हमारी यूनिट्स ज्यादा सेल होंगी, राइट फ्रेंड्स। आपको होप सो इजिली समझ आ गया होगा कि MOQ 1 का क्या बेनिफिट है और MOQ 2 का क्या बेनिफिट है, राइट फ्रेंड्स। देन ब्रांड, हमारा जो भी ब्रांड है रितनेश, वो हमने यहाँ डाल दिया। टाइप्स हम यहाँ डाल सकते हैं ब्लैक पिन। अब जहाँ पे आपको सिंगल टेक्स्ट और क्लिक केयर गेट एलो वैल्यू, तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंडेक्स खुल जाएगा, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं डाल सकते, जो फ्लिपकार्ट ने हमें ऑप्शन दिए होंगे उसी ऑप्शन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन टाइप अगेन, कम बैक टू सीट अगेन, राइट। उसके बाद मॉडल नंबर, मॉडल नेम एंड मॉडल नंबर, फिर कलर, क्या कलर है प्रोडक्ट का, पैक ऑफ 6 पीस का पैक है, सिंगल पीस का पैक है, 1 पीस का, 5 पीस का, समथिंग। देन मेन इमेज, अदर इमेज, हमें 5 इमेज अलाउड है, लेकिन हम 3-4 भी देंगे तो हो जाएगा, राइट। आइडियल फॉर गर्ल्स और वुमेन है, साटन का मटेरियल है, क्या डिजाइन है, वो जो भी आपकी प्रोडक्ट की डिटेल है आप वो इसमें फिल कर सकते हैं। फिर फ्रेंड सबसे बड़ा पार्ट आता है सर्च कीवर्ड का। सर्च कीवर्ड हम कुछ भी स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, मान लो हम मान सकते हैं बैक। एक तो सर्च कीवर्ड जब भी आप डालोगे सारे वर्ड्स स्मॉल में डालने, बैक पिन, हेयर बैक पिन, ठीक है, पिंस हेयर पिंस फॉर गर्ल्स, राइट फ्रेंड्स। मैंने 1 2 3 सर्च कीवर्ड डाल दिए, लेकिन जब हम लिस्टिंग लाइव करेंगे तो हम सर्च करेंगे कि कौन से सर्च कीवर्ड पे ज़्यादा व्यूज आने, सर्च हो रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग इनको अपडेट कर देंगे। गर्ल्स की स्पेलिंग, आई थिंक, हाँ गर्ल्स की स्पेलिंग में ठीक कर देता हूँ, गर्ल्स, राइट। बैक पिन, बैक हेयर, हेयर बैक पिन, हेयर पिन फॉर गर्ल। सपोज कि हम फ्लिपकार्ट पे कुछ भी सर्च कर देते हैं जाके कि हमें क्या लेना है, तो एक नॉर्मल हम अभी इस पे हमने नॉर्मल सर्च कीवर्ड डाल दिए, की फीचर डाल दिए हमने प्रोडक्ट्स के एंड ऑल, जो भी उसके बाद आपके आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी
आप डिटेल फिल करना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो मैंने ये पूरी लिस्टिंग हमारी फाइल कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। इसमें हम अप्रोक्स 11 प्रोडक्ट्स हम लाइव कर रहे हैं, राइट। मैंने इसको सेव किया, कट कर दिया, क्लोज कर दिया। हम आ जाते हैं अब अपने पेज पे। दिस राइट। हम अब अपलोड सीट को हम यहाँ पे हम करेंगे अपलोड। could not be processed the file due formatting, sorry यार चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, वो फॉर्मेट ओल्ड हो गया है, हम अब न्यू फॉर्मेट में फाइल डाल लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। हमारा शीट थी, ये शीट थी, हम इसमें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये आपको समझ आ गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। एंड हियर एक्सेल फ्रेंड्स डन, हमने कंप्लीट कॉपी कर दिया है, यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। वैल्यूज ऑल वैल्यू है, राइट। एक्टिव 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 इमेजेस का हम देख लेते हैं, इमेजेस के लिंक हमारे वर्किंग है या नहीं है। इसको बंद कर देते हैं। यस, इमेज आर वर्किंग, राइट। सेव एंड सेव, कट, अपलोड। फ्रेंड्स फाइल अपलोड हो गई है, राइट। इस पे सारी डिटेल आ गई। फीड आईडी, आपको एक फीड आईडी मिल गई है, क्रिएटेड ऑन February 25, लास्ट प्रोसेस दिस एंड फाइल स्टेटस चेकिंग फाइल इज बेसिक एरर। अगर कुछ एरर आएगा देन तो हम व्यू किसी स्टेटस दोबारा चेक कर लेते हैं। बैक टू अपलोड, अभी प्रोडक्ट एडिट हुआ है, अभी क्यूसी प्रोसेस नहीं हुआ है, तो हम एक बार फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई एरर नहीं होगा तो फ्रेंड्स विद इन 10 to 15 मिनट्स आपके प्रोडक्ट्स क्यूसी पास स्टेटस में शो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपनी बल्क लिस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब ये पास हो जाएंगी, राइट। देन लिस्टिंग के बाद फिर हम देखेंगे कि जो हमारा डैशबोर्ड है फ्लिपकार्ट का, वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट। इन सब के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर बल्क लिस्टिंग इन फ्लिपकार्ट। ये हमारी फ्लिपकार्ट की एक सीरीज चल रही है, जो हम स्टेप टू स्टेप वाइज आपको फुल फ्लिपकार्ट के A to Z नॉलेज हम आपको देंगे, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। राधे राधे।